हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 24 मित्र को पत्र, है ना। तो इसमें मयंक ने पत्र लिखा था अपनी बहन शिखा को, जो कान्हा अभ्यारण्य के बारे में उसने बताया था कि कान्हा अभ्यारण्य वहाँ घूमने गया था, तो वहाँ के सौंदर्य के बारे में, वहाँ रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में, वहाँ की वनस्थली के बारे में, है ना, ये सभी चीज़ें उसने अपने पत्र के माध्यम से शिखा को बताया। ओके, चलिए हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। का नंबर है सही जोड़ी बनाइए। ओके, सही जोड़ी बनाइए। पहला है ऋषि। ऋषि का क्या जाएगा? मुनि। ऋषि मुनि बोलते हैं ना। सो नाउ मैच है ऋषि मुनि। ओके, नेक्स्ट है रंग बिरंगे। रंग बिरंगे क्या देखे उन्होंने? फूल, है ना। फिर नेक्स्ट है चहल का पहल। नेक्स्ट डाक का बंगला। ओके, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं हम खालिस्तान। खा नंबर दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है उन्हें ना कोई सताता था और ना मारता था। तो क्या आएगा यहाँ ब्लैंक्स में? सताता। उन्हें ना कोई सताता था ना मारता था। नेक्स्ट है पेड़ पर कहीं से बंदर आ जाए तो कहना ही क्या? कहना क्या आएगा यहाँ पर? कहना ही क्या। ओके, नेक्स्ट है पूरे साल भर इनमें हरियाली रहती है। क्या रहती है? हरियाली रहती है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों का तो जैसे मेला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेला। तो आपको इन ब्लैंक्स पे जो मैंने टिक किया ये आपको फिल करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। का नंबर है ऋषि मुनियों का वन्य पशुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था? तो इसका उत्तर है ऋषि मुनियों का वन्य पशुओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार होता था, वे बहुत प्यार करते थे उनको। ओके, नेक्स्ट है खा नंबर कान्हा अभ्यारण्य में जानवर किस तरह रहते हैं? तो कान्हा अभ्यारण्य में जानवर बहुत ही निडर होकर रहते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर तेज धूप होने पर जानवर क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है तेज धूप होने पर जानवर घने जंगल में चले जाते हैं। नेक्स्ट है घ नंबर कान्हा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है कान्हा अभ्यारण्य जबलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, नेक्स्ट है कान्हा अभ्यारण्य में कौन कौन से पेड़ हैं? तो इसका उत्तर है कान्हा अभ्यारण्य में साल, सागौन, तेंदू, खेर, पलाश और हर्रा आदि के पेड़ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लघुत्तरीय प्रश्न। थर्ड नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। का नंबर है कान्हा वन स्थली पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है ना, उत्तर है इसका कान्हा वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, यहाँ पर आएगा है। यहाँ अनेक किस्म के घने घने वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और बड़े बड़े घास के मैदान हैं। यहाँ सभी प्रकार के वन्य पशु स्वच्छंद विचरण करते हुए मिल जाएंगे। कान्हा में अलग अलग रंग रूप के हजारों पक्षियों के झुंड हैं। यहाँ का मौसम सदा सुहावना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर चीतल के स्वभाव के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है कान्हा में 50 या उससे अधिक के झुंड में चीतल चरते हैं या साल वृक्ष के नीचे आराम करते नजर आते हैं। धूप तेज होने पर ये घने जंगल में चले जाते हैं। शाम के समय फिर संख्या में ये दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक ने राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से पक्षी देखे? इसका उत्तर है मयंक ने राष्ट्रीय उद्यान में अनेक रंगों और रूपों के हजारों पक्षी देखे हैं। सबकी अलग अलग बोली थी। उसने पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर देखा। इसके अलावा तीतर, बटेर, तोते, जंगली बतख और चकोर आदि भी देखे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन घ नंबर वनराज के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए
वनराज का शरीर भारी और शानदार होता है, उसके अंगों से ताकत झलकती है, भयानक होने के बाद भी उसकी रचना प्रभावित करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, अभ्यारण्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यहाँ सहज ढंग से जीवन बिताने का प्राकृतिक वातावरण भी मिलता है। अभ्यारण्य पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है। घने वृक्ष और हरियाली पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की बात। ओके, लैंग्वेज स्किल में दिया है, इनके उच्चारण आपको स्वयं करना है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी कीजिए। विचित्र है ना, तो विचित्र हम कैसे लिखते हैं? बा नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है? वी, विचित्र। ओके, नेक्स्ट है, उद्यान लिखा, यहाँ पर तो क्या आता है? उद्यान, है ना, उद्यान। ओके, नेक्स्ट है, विरक्ष, है ना, विरक्ष, तो वृक्ष होता है, ऋषि की मात्रा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? प्राचीन, तो प्राचीन होता है, ये प्राचीन। फिर है झुंड, आधा ना आता है, या फिर ऐसा लिखते हैं हम, झू और ये आधड़ा और ड, झुंड, इसका उच्चारण भी ना के रूप में होता है, या फिर ये हम नहीं लगाना चाहते ड़ा तो ऊपर हम बिंदी भी लगा सकते हैं, अम की मात्रा। ओके, फिर है विशाल, तो विशाल लिखा, हमें क्या लिखना? विशाल। ये क्या लिखा है? विशाल, परंतु क्या होता है वो? विशाल। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में अनु और वी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, है ना। जैसे फर्स्ट दिया, देखिए, अनुभव और ये विचित्र, तो नेक्स्ट में यहाँ पर क्या जाएगा? भाग, तो अनु हम लगाएंगे यहाँ पर, तो अनुधन भाग, तो क्या हो जाएगा? ये अनुभाग। ओके, वैसे ही है अनु, इसमें लगाना हमें, है ना, अनुधनमान, अनुमान। नेक्स्ट है मति दिया, तो यहाँ पर क्या हम ऐड करेंगे? उपसर्ग अनु, फिर क्या है? मति, तो क्या हो जाएगा? ये अनुमति। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, बाकी का आप ऐसे कीजिएगा। नेक्स्ट है वी उपसर्ग यहाँ पर जोड़ना है हमें, है ना, तो विचित्र हो गया। फिर यहाँ पर वी धन ज्ञान, क्या हो जाएगा? ये विज्ञान। वैसे ही वी धन शेष, तो क्या हो जाएगा? विशेष। फिर वि धन ग्रह, तो विग्रह। ओके, वैसे ही आप, ऐसे ही आप नेक्स्ट ये सारे आप उपसर्ग जोड़कर कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांट कर लिखिए, है ना। यहाँ जो ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको विशेषण छांटना है कि इनमें से विशेषण क्या है। फर्स्ट क्या लिखा है? वन स्थली घने घने वृक्षों से भरी हुई है, तो विशेषण क्या है इसमें? ये घने घने। ओके, नेक्स्ट है घास के खुले मैदान हैं, तो खुले, ये क्या है? विशेषण। फिर है बगीचे को कांटेदार तारों से घेरा गया है, तो ये कांटेदार, ये क्या है? विशेषण है। ओके, अब देखिए, इसमें पढ़िए और समझिए। पत्र के प्रकार, है ना, आपने सिर्फ नॉर्मल पत्र लिखना सीखा होगा, परंतु पत्र के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है व्यक्तिगत प्रकार, है ना, तो व्यक्तिगत पत्र मतलब क्या होता है? इन्हें पारिवारिक पत्र भी कहते हैं ना, जो हम परिवार में भेजते हैं, जैसे हम अपने चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ, बड़े पापा के यहाँ ऐसे भेजते हैं ना हम ये, तो मतलब जिसमें हम अपनी कुशलता के बारे में और उनकी कुशलता के बारे में अपने परिवार वालों को संदेश देते हैं ना, तो ये क्या है? व्यक्तिगत पत्र है ना, ये पर्सनल लेटर जिनको बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है निमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर, तो निमंत्रण पत्र जैसे जन्मदिन, विवाहोत्सव अथवा अन्य शुभ कार्यों
संबंधी पत्रों को हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र आपको पता होगा ना, आप भी लिखते हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। हाँ, तो आवेदन पत्र कौन कौन लोग किस किस के लिए लिखते हैं हम? अधिकारियों, प्रशासकों, संस्था प्रधानों को किसी कार्य को कराने के लिए अथवा किसी पद पर नियुक्ति मांगने हेतु लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं आवेदन पत्र में। ओके, नेक्स्ट है फिर सरकारी पत्र। इसके अंतर्गत राज्य शासन, कार्यालय तथा केंद्र शासन आदि के शासकीय पत्र आते हैं। फिर है नेक्स्ट 5th नंबर व्यावसायिक पत्र। इसमें व्यापारिक बातें होती हैं, इनमें शिकायती पत्र भी होते हैं। इनके द्वारा वस्तु अथवा माल की आपूर्ति संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है ना। जैसे यदि व्यापारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र मीन्स यदि शिकायतें हुई, माल अच्छा नहीं हुआ या फिर जो भी, तो उसकी हम कंप्लेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पत्र के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप इनके प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।